आज की नई कहानी। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। उस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु वहां आग पर कुछ पल के लिए हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिन हलवाई से रहा नहीं गया। फौरन एक गरम प्याला दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के धोखों से बेपरवाह वह फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। यह इस बात से बेखबर था कि एक नवविवाहिता जोड़ा भी उसके वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता कि तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए? साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना बहुत बुरा लग रहा था। महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़वाना भी चाहा, लेकिन उसकी आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे रहने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवा ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बुढ़ापा साधु इस थप्पड़ की मार से लड़खड़ाते हुए कीचड़ में गिर गया। युवा ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसने होठों से निकला, वाह मेरे रब, कभी गरम दूध जलेबियां तो कभी जोरदार थप्पड़, लेकिन जो तुझे पसंद है मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए, क्योंकि वह अपने घर के पास पहुंच चुके थे। वो युवक अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, लेकिन बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस लड़के का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला शोर मचाकर लोगों का ध्यान पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए युवक की ओर लपके और अस्पताल ले गए। दरअसल उस लड़के का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया, तभी उसे चोट लगी। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ का कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। लोग कहने लगे, तो बताइए ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आ गई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का जश्नदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस घटना का जश्नदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने इस युवक के कपड़ों को दागी किया था? तब वह लड़का बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने पूछा, तो फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो लड़का कहने लगा, क्योंकि वह इस युवा महिला का पति है और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया।
और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो मेरे रब की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उस औरत का यार सहन नहीं कर सका तो मेरा रब कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। दोस्तों, जब समय का चक्र हमारी ओर तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू होता है। हमारे अच्छे कर्म ही हमें उस लाठियों से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपनी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और रोज़ाना अच्छी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।